नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूटोरियल AKHD क्लासेस में। आज जो है हम यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो है टॉप 70% देखने वाले हैं, जिसमें हिंदी और जीके के प्रश्न दोनों शामिल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके जो है टोटल क्या है 38 जो है यानी 38 प्रश्न क्या है तो जीके से लिए गए हैं। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्न जो कि 32 है। ठीक है, तो सभी प्रश्न क्या है आप लोग देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और सभी प्रश्न जो है पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं, कुछ भी क्या है बाहरी प्रश्न नहीं लिए गए हैं। तो इसलिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपकी परीक्षा दृष्टि से। तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। ठीक है, कहाँ पे शालीमार बाग का निर्माण किया गया है मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा, कहाँ पे किया गया, मतलब सभी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करिएगा। तो देखिए सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, कश्मीर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या है ये स्थित है और ये क्या है बहुत ही विख्यात है, जो कि मुगल बाग का एक उदाहरण है। इसे जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने जो है कश्मीर के श्रीनगर में बनवाया था। और ज्ञात है कि सम्राट जहांगीर ने इसे अपनी पत्नी ठीक है मेहरुन्निसा नूरजहां जिसे कहा जाता है के लिए बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? तो नूरजहां के लिए। ठीक है, शालीमार गार्डन को श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शालीमार जो बाग है उसको क्या कहा जाता है तो श्रीनगर का ताज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, बताने का प्रयास करिएगा। देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, पूरे में क्या है ये मनाया जाता है। उसकी शुरुआत कब हुई थी, ध्यान रखिएगा कि शुरुआत जो है 1953 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए 1953 में क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले जो है सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव के नाम से जाना जाता था। इसके पहले क्या था तो सवाई ठीक है और गंधर्व संगीत महोत्सव के नाम से क्या पहले इसको जाना जाता था, तब भीमसेन महोत्सव नहीं था। आगे बात करें 3 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, बताने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हमारा 6 इलाहाबाद बैंक। ठीक है, स्थापना पूछता है तो ध्यान रखिएगा 24 जो है अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल और ये जो है 1865 में क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। तो डेट भी क्या है आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो दिया है 4 नंबर, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर स्थित है। वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर स्थित, बताने का प्रयास करिए किस नदी पे है वैदिक सभ्यता। देखिए सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, सरस्वती नदी के किनारे क्या है ये विकसित हुआ है। और वैदिक काल में सरस्वती नदी की बड़ी ही महिमा थी और इसे जो है परम पवित्र नदी माना जाता था। ठीक है, आगे चले 5 नंबर दिया है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुडर्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, बताने का प्रयास करिएगा। देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे जो है 2020 के द्वारा 19 के क्या है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से, आप लोग क्या है विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे दिया 6 नंबर की बात करते हैं, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ठीक है 18 डैश स्टीगल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, किस फैक्ट्री द्वारा यहाँ पे पूछा है, फैक्ट्री का नाम बताना है यहाँ पे डैश जहाँ पे किया गया है। तो क्या होगा देखिए सही जब की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, चेन्नई। ठीक है, स्टीगल कोच फैक्ट्री द्वारा क्या है ये विकसित किया गया था। ठीक है, ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो दिया है नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा। ये जो है उस समय का क्या है एक प्रकार से करंट अफेयर था, हालांकि ये जो है पुराना हो चुका है, फिर भी क्या इसकी सही जवाब की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी रूस। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है, जिसको हम SPB या NPA कहा जाता है, डैश के पास स्थित है। कहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, हैदराबाद में क्या है ये
स्थित है। स्थापना पूछता, ध्यान रखिए स्थापना कब हुई थी, तो जो है 15 सितंबर, ठीक है, ये कब हुई थी, तो सितंबर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और डेट की बात करते तो 1948 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। डेट है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। ये भी क्या है, एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, किस जगह की हुई थी, बताने का प्रयास करिएगा। ये भी क्या है, वैसे करंट अफेयर है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, उस समय का करंट अफेयर था। आज के समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या ध्यान रखने वाली बातें ये भी हैं, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुई थी, तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। आगे दिया है महाधमनी, ठीक है, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। कहाँ पे शुरू होती, किस शीर्ष पे बात कर रहा है ये, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, डैश आपको बताना है, बीच में क्या भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। महाधमनी जो है बाया निलय के शीर्ष पे क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है। ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है महाधमनी हृदय की बाएं वैकेटल से शुरू होती है, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की शुद्ध रक्त प्रवाह की जाती है, ठीक है। धमनियों में वाहिकाओं होती हैं जो रक्त शुद्ध को, ठीक है, एक तरह से रक्त को क्या करती है, हृदय से दूर ले जाती हैं। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें क्या है, ये सब साइंस के प्रश्न है। आगे बात करें तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को, ठीक है, डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है पिछले पेपर से लिए गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। देखिए सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आप लोग चाहे तो इसका पीडीएफ क्या है, हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको क्या होगा, पीडीएफ वहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगी। आगे दिया है C16 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। बताने का प्रयास करिएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, एक मिनट, ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा इसका, कौन सा ऑप्शन, सी, ठीक है। 12 पंचभुज और 20 क्या है, षष्ठभुज क्या है, एक प्रकार से इसमें शामिल है। आगे हम बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है क्या है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है या एथ्रोसाइट है, क्या है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, एथ्रोसाइड क्या है, इसका नाम है। पीट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा कोयले के निर्माण में यह पहला कदम है, इसमें लगभग 25 से 30% क्या होती है, कार्बन होता है। लिग्नाइट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें जो है 28 से 30% होता है, इसमें लिग्नाइट में ध्यान रखिएगा 28 से कितना होगा, 30 में होगा। इसके अलावा पीट की हमने कितना बात किया है, तो 25 से 30 होगा। और अगर बिटुमिनस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो है मुख्य रूप से क्या है, कोयले का एक प्रकार ये भी है, इसमें क्या है मुख्य रूप से 20 या 30 क्या है महत्वपूर्ण आते हैं। चलिए आगे हम बात करें, दिया है डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है, किसको छोड़ के जो है सभी बहुलक हैं, बताने का प्रयास करिएगा। देखिए सही जवाब की बात करते ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, पॉलीप्रोपोलीन। नेक्स्ट बात करें, 15 नंबर दिया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ये भी एक प्रकार से क्या है करंट अफेयर है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट करके क्या करते हैं आगे निकलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, न्यूयॉर्क, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रश्नोत्तरी बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को डैश दौड़ने की जरूरत होती है, यानी कितना दौड़ना पड़ता है, कितने मिनट में आपको बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। देखिए सही जवाब की बात करते तो क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा, सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन क्या होगा हमारा ए, इसमें राइट होगा। 25 मिनटों में क्या है 4.8 किलोमीटर क्या है दौड़ना होता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को जो है ध्यान रखिएगा, पुरुषों की यहाँ पूछा शाम से, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी की बात हो रही है, अगर महिलाओं का पूछता है तो 14 मिनट में जो है आपको दौड़ना होता है महिलाओं को 2.4 किलोमीटर, ठीक है। 70 नंबर दिया है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। इस प्रकार से क्या है, ये भी आपका करंट अफेयर है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, राम नाइक, ठीक है।
अगर इस समय पूछता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात न कीजिए कौन है, ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल क्या है, राज्यपाल है। आगे हम बात करें, 18 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, बताने का प्रयास करिएगा। इसे जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर जब की बात करते हैं ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, मुरादाबाद को क्या है, पीतल नगरी के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बात करें, दिया है 19 नंबर, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हरा दिया था। शाहजहां के पोते ने कौन हरा था, उसका नाम पूछना है, बताना आपको शाहजहां के पोते का नाम है यहाँ पे, जो क्या किया था, शाह सुजा को हराया था। तो किसने हराया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वारा क्या है ये हार गया था। युद्ध की बात करते हैं, देखिए 24 फरवरी को हुआ था, ठीक है, 24 फरवरी 1658 की ये युद्ध की बात हो रही है, जिस युद्ध में क्या हुई थी, इसकी हार हुई थी। पोते कौन है, ध्यान रखिए, पोते का नाम इसका शाहजहां के है, सुलेमान सिको है। क्या नाम है इसके शाहजहां के पोते का, तो सुलेमान सिको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसके पोते की नाम है। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, शाहजहां ने दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब ये बहादुर शाह पोता नहीं, लेकिन हारने की यहाँ बात दूसरी है, मतलब इसने हराया था, लेकिन इसका एक और पोता था जिसका नाम क्या था, तो इसका नाम क्या है, सुलेमान सिको है। ठीक है, आगे बात करें, दिया है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से गैस का उत्पादन किया जा रहा है। किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, बताने का प्रयास करिएगा। दिया है चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले और जरदोदी कढ़ाई, तो किसकी होती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, कांच की चूड़ियाँ क्या है यहाँ पे बनाई जा रही हैं 200 वर्षों से। ठीक है, और ये जो उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीजन के अंतर्गत आने वाला एक जिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। 21 नंबर है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, कौन सा घराना है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, बनारस। ठीक है, चलिए आगे चले हम 22 नंबर देखें, तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की राजधानी, यानी अयोध्या की राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो बताना है जो की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, अयोध्या। ऑप्शन क्या होगा, डी, कौशल की क्या थी, एक प्रकार की राजधानी थी, महाजनपद में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में, गोंडा और बहराइच जिले में क्या है ये शामिल थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार जो महाकाव्य है रामायण, भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि कौशल की राजधानी थी, और कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, ये चीजें ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपद के बारे में हम लोग बहुत पहले वीडियो पढ़ चुके हैं, उसके बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे उसके बारे में, और रेगुलर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए 23 नंबर दिया है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता, चलिए बताने का प्रयास करिएगा, किसने जीता था। देखिए सर जब की बात करते हैं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, अमर्त्य सेन द्वारा। ये कब जीता, क्या ध्यान रखिएगा, इसने कब जीता था, तो 1998 में। ठीक, 1998 से क्या है ये मिला था, ध्यान रखिएगा। आगे 24 नंबर है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरीकॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, आगे हम लोग को 38 प्रश्न जीके कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद क्या होंगे, हिंदी के हमारे प्रश्न आ जाएंगे। तो बताइए 24 नंबर का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अनब्रेकेबल बल, अनक्रेकन बल क्या है, एक शीर्षक का नाम है, पूछता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जिसकी अनावरण की बात करते हैं, यानी बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने की थी। इसकी जो है अगर बात करते हैं कि अनावरण किसने किया था, मतलब उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 2013 में हुआ था, उद्घाटन भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि 2013 में उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर को। ठीक है, और किस द्वारा हुआ था, तो अभिनेता जो है हमारे अमिताभ बच्चन, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर दिया है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता, बताने का प्रयास करिएगा।
सही जवाब क्या होगा बताने का प्रयास करिए आप लोग, सभी क्वेश्चन अटेंड करिएगा। चलो आगे बात करें हम, तो सही जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ठीक है, इसके द्वारा क्या पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। सॉरी दोस्तों, यह है अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्ड हॉर्स और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों के निवासी थे, कहाँ के निवासी है बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए जब की बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या थे, ये दोनों निवासी थे। आगे दिया है 27 नंबर क्वेश्चन है, डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपभोक्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। ठीक है, यानी जब धोखाधड़ी होती है आधार कार्ड वगैरह से, कार्ड नंबर से, व्यक्तिगत पहचान से, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, सिंपल से आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, उसे क्या कहते हैं, तो फिशिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फिशिंग। आगे चले हम, 28 नंबर दिया है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, देखिए सही जवाब की बात करें ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ में। अगर पूछता छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो बस्तर में। कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, बस्तर जिले में क्या है, ये स्थित है। ठीक है, और ये बस्तर जिले में जो है जगतपुर के पश्चिम में स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है। कैसा प्रपात है, तो प्राकृतिक है। आगे दिया है वेनेजुएला की राजधानी, बताने का प्रयास करिएगा क्या है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, काराकास। काराकास क्या है, राजधानी है। तो किसकी राजधानी है, तो ये राजधानी है आपकी वेनेजुएला की। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित है, और वेनेजुएला कैरिबियन सागर और उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में जो है गुयाना, दक्षिण में जो है ब्राजील, और दक्षिण पश्चिम में क्या है, कोलंबिया से घिरा हुआ है। ये क्या एक प्रकार से चारों ओर के उसके कुछ देश को नाम हो गए। चलिए आगे हम बात करें, 30 नंबर दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। भारत में किस जो है रेडियो धर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है, ऐसा कौन सा तत्व है। देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, थोरियम। इसकी खोज कब हुई थी, तो खोज जो है 1828 में की गई थी। ठीक है, स्वीडन रसायनज्ञ जोन्स जैकबोन्स बर्जेलियंस के द्वारा क्या है, ये किया गया था। ध्यान रखिएगा ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो केरल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु और राजस्थान के मुख्य उत्पादन में क्या है, ये चीजें हैं। आगे दिया है 31 नंबर, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र द्वीपी का नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा बताने का प्रयास करिएगा। तो जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तस्तामिया। तस्तामिया क्या है, वहाँ का नाम हो गया, और जो है विक्टोरिया राज्य से लगभग क्या है 240 किलोमीटर क्या है दूर दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें 32 नंबर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। में से कौन सा जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, नवसारी। ये क्या है, गोदावरी नदी के किनारे क्या है, बसा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा 32 का, बी, नवसारी क्या है राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारा है नांदेड़ या नासिक तथा जिम्बाम निजामाबाद, ठीक है निजामाबाद, तो तीनों शहर जो है गोदावरी नदी के तट पे स्थित हैं। ये तीनों कहाँ पे हैं, तो ये तीनों की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे है, तो गोदावरी नदी पे, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोदावरी नदी पे क्या है, ये स्थित है। आगे बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी की कार्यकाल वाले के बाद, ठीक है कार्यवाल, ठीक है के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। नीलम संजीव रेड्डी के बाद राष्ट्रपति कौन बने। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ज्ञानी जैल सिंह। कौन बना था, तो ज्ञानी जैल सिंह बने थे। कब बने थे, तो 1972 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 72 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था।
तो सही जवाब क्या होगा? देखिए सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका नाम क्या था? तो बिंदुसार था। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन। मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखला चादर कहाँ के महिलाओं द्वारा जो है पहने वाला क्या है? पारंपरिक वस्त्र है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ का है? तो असम का है। ठीक है। आगे 36 नंबर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? देखिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, बांग्लादेश का। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या है तो भारत का क्या है राष्ट्रगान उन्होंने ही लिखा है जनगण मन के साथ साथ जो है बांग्लादेश का भी क्या है राष्ट्रगान। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला लिखा है। यहाँ का क्या, जैसे हमारे यहाँ जनगण मन वैसे क्या है बांग्लादेश का क्या है तो आमार सोनार बांग्ला, ये क्या है इनके द्वारा लिखा गया है। 1905 में इस गीत के बोल बंगाली बहुवचन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। कब लिखे थे? 1905 में। जबकि इसके श्लोक जो है अमी कौसे पावो तारे भजन से लिया गया है। आगे हम बात करें, दिया है वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया था वर्गीज कुरियन को? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा या गुलजारी लाल नंदा के द्वारा, इंदिरा गांधी या वीपी, ठीक है वीवी गिरी के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा क्या है इन्हें चुना गया था। ठीक है, और कब चुना गया था रखिएगा, इन्हों जो है 1900, ठीक है 1965 से लेके जो है 1998 तक क्या है इनको एक प्रकार से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। इतना लंबा अवधि क्या है इन्हें चुना गया है। चलिए दोस्तों आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारा है वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन क्या होगा? वर्तमान में कितने हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 25। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने थे तो 22 भाग थे। प्रारंभ में कितने थे तो 22 भाग हुआ करते थे। ठीक है, भाग और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। स्टार्टिंग में कितने थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग हुआ करते थे तथा 8 अनुसूचियां भी थे। परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से क्या है 25 भाग हो गए हैं। 470 क्या है 470 क्या हो गए हैं अनुच्छेद हो गए। पहले 395 हुआ करते थे और अनुसूचियां कितनी हो गई तो 12 हो गई हैं। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। और पीडीएफ भी लेके क्या करिएगा आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। अभी क्या है हिंदी के हमारे प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है, प्रश्न क्या होते हैं यहाँ पे समाप्त होते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले 32, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी वीडियो को अभी तक स्किप ना करें, वीडियो को जो अंत तक देखें। ठीक है, वीडियो अभी क्या है बाकी है। चलिए अब पहला क्वेश्चन हिंदी का आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। ठीक है, आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा इसका? देखिए सही जवाब की बात करते ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, श्रृंगार, श्रृंगार रस हो जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, परिवर्तन यहाँ पे करना कर्मवाच्य के लिए। सही सही वाक्य क्या होगा? पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका सही वाक्य आपको बताना है। सही है, देखिए सही जवाब की बात करते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन सी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। आगे हम बात करें, दिया है योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, शिवाजी और विवेश भाई बहन। तो यहाँ पे जो है क्या योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी में कहीं योजक चिन्ह नहीं लगा है। आगे हम बात करें, दिया है 17 नंबर लिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए प्रश्न, ठीक है, दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए।
जैसे दिया है सप्त सिंधु, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है, तो सही समास वाला विकल्प बताने का प्रयास करिएगा। सही जवाब इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया है सप्त सिंधु, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, सात सिंधुओं का समूह, ठीक है। यहाँ पे समास कुछ बात हो रही है, तो सप्त सिंधु हो जाएगा, जो कि क्या है, ये द्विगु समास है। जिस समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, तो ये क्या होगा हमारा। ऐसे एग्जाम्पल लग सकते हैं कि पंच पात्र है, ठीक है, 5 पात्रों का समूह, नवग्रह है, 9 ग्रहों का समूह, त्रिभुवन है, 3 भुवनों का समूह। तो ये कुछ क्या एग्जाम्पल हो गए। चलिए आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जैसे दिया उपकार को मानने वाला, हम एक शब्द में उसे क्या कह सकते हैं, उपकार को मानने वाले को, तो क्या कहेंगे, बताने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, उसे जो है कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कृतज्ञ उसे कहा जाता है। उपकार को नाम मानने वालों को क्या कहते हैं, तो तंध कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा। इसके अलावा दूसरों पर उपकार करने वालों को परोपकारी कहते हैं, दूसरों पर उपकार करने वाले परोपकारी कहेंगे, और धर्म को जानने वाले को धर्मज्ञ कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। जैसे कि कनक, अब कनक का क्या है, समानार्थी शब्द क्या होगा, आप लोग पढ़े हुए कनक, कनक के सौगुनी मादकता अधिकार, वही पाए बहुरा जग और वही खाए बहुरा, ठीक है। सही जवाब बताइए, कनक का क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई, सोना, ठीक है। सोना मिलता है तब भी क्या होता है, आदमी एक तरह से मतलब धन मिलता है तो पागल हो जाता है, ठीक है। धतूरा भी होता है, ध्यान रखिएगा, धतूरा अगर पै दिया तब भी क्या होता है, एक तरह से नशे में झूमता है। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हो गए कहानी के माध्यम से। चलिए आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। जैसे कि दिया है बोतल में दूध बचा है, ठीक है, या क्या पूछा हमसे, तो यहाँ पे रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। यहाँ पे कारक कौन सा, जो में लिखा है वो कौन सा कारक है बताना आपको। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा, अधिकरण मतलब होता है एक तरह से अधिकार जताना, ठीक है, अधिकरण कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर कि बंदर पेड़ पे है, ठीक है, तो पेड़ पे किसका अधिकार है, बंदर का, कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें 21 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। जैसे कि दिया है स्कूल बस 5 मिनट, स्कूल बस 5 मिनट में क्या आपको पहचानना है, तो क्रिया का सही रूप पहचानना है। क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, में आएगी, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। जैसे कि रवि दीवार रंगने लगा, सही सही जब क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, नाम धातु एक क्रिया है, ठीक है। एक प्रकार से क्या है, वाक्य में संरचना के आधार पर क्या उसके भेद बताने हैं, तो क्या होगा, नाम धातु होगा। आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। जैसे कि हंस दिया है। दोस्तों यहाँ पे जितने प्रश्न दिए गए हैं कुछ इसी टाइप के हैं, तो ऐसा सोचिए कि क्वेश्चन बनाया गया है। सभी प्रश्न जो है पिछले एग्जाम के पेपर से लिए गए हैं। आप लोग के पास अगर पेपर हो, जैसे कि 2000 ये हमको लगता है 18 के पेपर से लिए गया है, तो बनाया गया है, तो ये आप लोग उससे मैच कर सकते हैं, 2018 19 वगैरह, ठीक है। तो आप लोग उससे मैच कर सकते हैं, बिल्कुल प्रश्न क्या होगा आपको से वो मिल जाएगी। सही जवाब हो जाएगा आपका ये, हंसिनी कहते हैं, हंस की और स्त्रीलिंग को हंसिनी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर की बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प चुनिए। जैसे कुम्हार है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा कुम्हार का बताने का प्रयास करिए आप लोग, कुम्हार का स्त्रीलिंग। सही जवाब क्या होगा, देखिए सही जवाब की बात करते हैं ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, कुम्हारिन कहते हैं। कुम्हार की स्त्रीलिंग क्या है, कुम्हारिन। मेहतर की बात करते हो तो मेहतरानी। पंडित की बात करते हैं, पंडित का क्या हो जाएगा, तो पंडितानी। जाट की बात करते हैं तो जाटिनी, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, 25 नंबर दिया है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। बहुवचन वाला क्या है रूप पहचानना है। चुटियां दिया हुआ है, चुटियों, चटियों या चटियाएं। तो सही जवाब क्या होगा,
बताने का प्रयास, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, चुटियाएं। ठीक है, आगे दिया है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेदन वाला है। जैसे कि कृपण, यहाँ पे विच्छेद करना है, संधि विच्छेद से समझ सकते हैं आप लोग। वर्ण विच्छेद करिए आप लोग, यहाँ पे संधि नहीं करना है, वर्ण विच्छेद करना है, उसके लिए सॉरी देखिएगा। तो सही जवाब क्या होगा बताने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए, बात के सही जवाब की ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, हमारा क के नीचे हलंत हो जाएगा, फिर री हो जाएगा, फिर प के नीचे हलंत, फिर र और ये क्या है, से कृपण हो जाएगा। आगे दिया 27 नंबर, निम्न चार विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी कृष्ण, कृष्ण, फिर कृष्ण है, फिर कृष्ण है। तो सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर कृष्ण। सही आपको शब्द चुनना था यहाँ पे। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द की क्या कर रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है। जैसे कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसमें विशेषता कौन बता रहा है। इस पूरे वाक्य में विशेषता बताने वाले क्या करना है, आपको शब्द को चुनना जो विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, बहुत। ठीक है, ये क्या विशेषता है कि पहाड़ तो ऊंचे ऊंचे होते ही हैं, आपको पता है पहाड़ ऊंचे ही होंगे, लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ये क्या विशेषता बता रही है। ठीक है, चलिए 29 की बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम होता है, अपना नाम होता है, दूसरों का नाम, संबंध का नाम। तो सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम। आगे दिया 30 नंबर, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचना नहीं, उनके द्वारा नहीं लिखी गई। आपको कौन सा बताना है, इसमें से कौन सा जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, क्या हो जाएगा। तो सही जवाब की बात है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, अंधा युग। क्या है, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। अंधा युग किसने लिखा है, ध्यान रखिएगा, तो ये जो है धर्मवीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धर्मवीर क्या है, भारती के द्वारा लिखा गया। आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं चाहे तो इसको। ठीक है, लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। और क्या है, तो ये जो है गीत नाट्य है। 31 नंबर दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। यानी जो पृथ्वीराज रासो है, इसको किसने लिखा है, लेखक की रचना है, किस लेखक की। देखिए, सही जवाब की बात है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, चंद्र बरदाई द्वारा क्या है, ये लिखा गया पृथ्वीराज रासो। ठीक है, 31 नंबर, ध्यान रखिएगा। और बात करें कल्हड़, तो इनकी रचना मुख्य रूप से रचना है, ये लेखक हैं सभी। तो कल्हड़ की रचना है जिसको हम कहते हैं राज तरंगड़ी। क्या है, तो ये जो है राज, क्या है, तो राज जो है तरंगणी। आप लोग लिख सकते हैं कहीं पे, आपको पता है थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड क्या है, दिक्कत आई इसलिए क्या लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही, एक्सप्लेन नहीं हो पा रही चीजें। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें वाल्मीकि का मुख्य रूप से क्या है, तो रामायण है। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो क्या है, रत्नावली है, नागनंद है और प्रियदर्शिका। ये कुछ महत्वपूर्ण हो गए। चलिए 32 नंबर के निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। यानी एक प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम कौन, इसको लिखा था। तो कौन लिखा था, ऑप्शन हो जाएगा ए, दयानंद सरस्वती द्वारा क्या है, ये लिखा गया था। ठीक है, इसके अलावा अरविंदो घोष की बात करते हैं, इनकी कुछ मुख्य पुस्तकें हैं जैसे कि लाइफ डिवाइन, ये इनका हो गया, आप नोट कर सकते हैं। आप देखते हैं भवभूति की, भवभूति द्वारा लिखित क्या है, तो महावीर चरित इनके द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा हर्षवर्धन का हमने बताया अभी रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। ठीक है, चलिए आगे चलें। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। सही है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए क्या है, दिया जाता है। सलाका सम्मान 2020 का पुरस्कार जो है विश्वनाथ त्रिपाठी को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें, दिया है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि दिया है रघुपति राघव राजाराम, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि अलंकार के बारे में, अलंकार यहाँ पे कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए,
ठीक है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा, तो 39 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके अलावा क्या, अनुप्रास जो है अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। और अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार, तथा प्रास शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ड दिए गए पंक्ति में र का 4 बार प्रयोग किया गया है, तो इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेदू हो। जैसे कि दिया सीता के आगे रमा खड़ी है, तो इसका आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो अव्यय भेद। क्रिया विशेष अव्यय है, संबंध बोधक है, ठीक है, समुच्चय बोधक है, विषमादि बोधक। तो जब क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, संबंध बोधक। सीता के आगे रमा खड़ी है, क्या संबंध बता रहा है कि सीता आगे खड़ी किसके, रमा के। आगे हम बात करें 41 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप को सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, यहाँ पे शुद्ध करना वाक्य को। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन क्या आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को जो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। चलिए 41 नंबर की सही जवाब की बात करते हैं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, सुबह घूमना अच्छा है। ये क्या है, सही होगा वाक्य। आगे जैसे में बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, इसका अर्थ बताना है। अंक भरना का क्या होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, गले लगाना मतलब अंक भरना। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ और महत्व चीज़ों बात कर, जैसे कि यहाँ पे और चीज़ें दिया है। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो स्नेह से लिपटना भी होता है, ध्यान रखिएगा। गले लगाना मतलब स्नेह से लिपटना भी क्या होता है। आगे 44 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, उसका क्या करना है आपको, एक प्रकार से ट्रिक करना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दिखावा। आगे दिया 45 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय से बना है इसमें पूछा है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, जादूगर। ठीक है, जादूगर क्या हो जाएगा, प्रत्यय से बना हुआ एक शब्द हो जाएगा। जादूगर शब्द में क्या है, तो प्रत्यय की बात करें तो इसमें क्या है, तो जो गर है ये क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन की हम बात कर लें, एक मिनट। देखिए इसमें पूछा था कि विपरीत, हमसे पूछा था कि, एक मिनट, यह है विकल्प में दिए गए शब्द में विपरीत अर्थ वाला सही विकल्प स्वार्थ हेतु हो गया था, ये आगे चला गया क्या, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा बैक चलते हैं। 46 नंबर यहाँ पे स्वार्थ हो गया, और प्रत्यय, हाँ ये क्वेश्चन था हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो, ठीक है, यहाँ पे जो होगा प्रत्यय से बना है। ठीक है, 45 नंबर आपका एक क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ये तो हमने बता दिया, जादूगर। ठीक है, एक पीछे क्वेश्चन था, चलिए आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा कि यहाँ पे हमको लगता है कि प्रत्यय हो गया था, उसका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहाँ तक हो गया था ये हमको लगता है देखना था। देखिए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प यहाँ पर चुनना, हाँ ये करना हम लोगों को। बताइए 46 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पे स्वार्थ का विपरीत क्या होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा बताइए, यहाँ पे स्वार्थ का क्या करना है, तो विपरीत चुनना है, तो क्या होगा, स्वार्थ का हो जाएगा परामर्श, ऑप्शन ये। कुछ लोग क्या है निस्वार्थ को चुन रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। हर्ष का क्या होता है, तो विषाद होता है। इसके अलावा जो है कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है, ध्यान रखिएगा। परमार्श जो है निस्वार्थ, ये ध्यान रखिएगा, सभी क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो दिया है अत्यधिक। सही सही जवाब क्या होगा इसका, अत्यधिक का। यहाँ पे संधि विच्छेद आपको करना है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, अति धन अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामसिक युगपद है। जैसे कि आचार है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे उचित सामसिक युग्म, ठीक है, पद आपसे पूछ रहा है।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन सी राइट होगा, चाल चलन। आगे हम बात करें 49 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, जैसे कि दुविधा। दुविधा इसका समानार्थ अर्थ यानी कि वही चीज उसका अर्थ भी निकलेगा। ठीक है, दुविधा समान अर्थ वाला शब्द इसमें से कौन सा है बताने का प्रयास करिएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, धर्म संकट। दुविधा मतलब धर्म संकट। चलिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए बताइए, 50 नंबर दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला पद है, जैसे कि पत्थर। पत्थर को और हम क्या कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, पत्थर क्या है, हम कह सकते हैं पत्थर को। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।